अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं रिहान आलम आपके साथ देहात की आवाज़ को लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम अभी जो शख्स हमारे सामने बैठा हुआ है, मैं आपको उससे रूबरू कराना चाहूँगा। उससे पहले उनके बारे में हम 2-4 शब्द आपको बता देते हैं। उसका कहावत है कि लहरों को शांत समझकर, लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। ये उन साथ मौजूद है क्षेत्र संख्या 6 के जिला पार्षद प्रत्याशी इमरान आलम साहब। इससे पहले वो अनेकों इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो चलिए उनके जीवनी पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, उनसे ही बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए देहात की आवाज़ में। आपका हमारे चैनल में स्वागत है कि जो आपने कीमती वक्त निकाल करके हमारे चैनल के सभी सदस्यों को दिया। अच्छा सर, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा हमारे चैनल के सभी सदस्यों को बता दीजिए। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ देहात की आवाज़, जो आपने घर घर तक लोगों को एक चिराग जलाने का काम किया और जगह बा जगह लोगों का न्यूज़ को छपवाने का काम किया। और आपके साथ टीम में जितने भी लोग हैं सब किसी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। क्षेत्र संख्या 6 जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 6 के जितने भी लोग हैं सब किसी के तरफ से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले है कि पहला सवाल है कि आप अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर, मैं मास्टर हसीब साहब शकोर जो सिंगाड़ी हाई स्कूल के रिटायर्ड टीचर हैं, मैं उनका छोटा लड़का हूं। और मेरे परिवार में 4 बहन जिनकी शादी हो चुकी है और हमारे एक बड़े भाई है जिसका नाम है हाफिज़ सलमान साहब, जो इस वक्त वो शकोर मदरसा में पोस्टेड हैं। मैं छोटा हूं। अच्छा सर, रियासत जो है सियासत में तो आपको नहीं मिला है? जी नहीं, मुझे जो सियासत में रियासत के एतबार से नहीं मिला है, चूँकि मेरे परिवार में कोई पॉलिटिकल लीडर है नहीं। इवन के मैं कहूँगा कि मेरे परिवार में कोई मुखिया भी नहीं रह चुके हैं, ना ही कोई वार्ड मेंबर रह चुका है। पहली बार मैं अपने दम पे इलेक्शन लड़ने का ये दूसरा टर्म है जो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप इलेक्शन में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सर, चूँकि एक तौर पर देखा जाए तो मैं सक्सेसफुल हूँ, चूँकि पिछले जो मैं इलेक्शन लड़ा था लोगों का प्यार मुझ पर बहुत मिला था और मैं चारों तरफ से लोग मुझे वोट दिए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी ये कमज़ोरी तो नहीं कहूँगा, मैं नया चेहरा था। पिछले दफ़े कुछ लोग मुझे समझ पाए और कुछ लोग नहीं समझ पाए। लेकिन मैं हार के भी जीता हुआ कैंडिडेट के तरफ से हूँ, जो आज 7 साल से मैं लोगों के दरवाजे में, ये नहीं कि आज चुनाव माहौल आया तो आज मैं आपके दरवाजे में या लोगों के दरवाजे में हूँ। मैं हमेशा पब्लिक के दरवाजे में हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या है? सर, मेरा जो इनकम ऑफ सोर्स राजनीति से नहीं है, शिक्षा संस्था से है। कई एक शिक्षा संस्था मेरा जो वेलफेयर कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से चल रहा है, जो है कि नौजवान लड़कों को कम से कम 8000 लड़के को मैंने शिक्षा दिया। और इससे पहले कि मैं कुछ डिस्टेंस एजुकेशन विंग का काम भी कर रहा था। अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में हर साल मैं 50 से 60 लड़के को बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमएसडब्ल्यू, बीएड में एडमिशन दिलाता हूँ, जो निस्वार्थ दिलाता हूँ। मतलब बच्चों से रजिस्ट्रेशन का नाम से भी एक भी रुपया उनसे नहीं लिया जाता है। इवन के जो 4 लाख रुपया उनको बिहार सरकार दे रही है, जो बच्चों के अकाउंट में नहीं आकर के सीधे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आता है। अच्छा, तो सर आप जो लोगों के बीच जाते हैं तो क्या मुद्दे को लेके जाते हैं? कौन सा मुद्दा को लेके जाते हैं लोग आपके तरफ आ जाते हैं? सर, आपका मुद्दा बहुत, आपने सवाल किया, बहुत खुशी की बात है। मैं लोगों के पास जाता हूँ। हमारे एरिया में हेल्थ, एजुकेशन एंड सोसाइटी डेवलपमेंट की बहुत बड़ी कमी है। ना ही आज का डेट में हेल्थ में काम हुआ है, ना एजुकेशन में काम हुआ है, ना सोसाइटी डेवलपमेंट में कोई काम हो चुका है। किसानों का एक बहुत बड़ा समस्या है। लोग खेती करते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि धान का कीमत जो है 11 से 12 रुपया केजी में आता है और एक बिसलेरी वाटर जो है 20 रुपया में आता है। इस समस्या को लेकर लोगों के पास जाता हूं। लोग खेती करते हैं, लोगों को अनाज का कीमत नहीं मिल पा रहा। आपको क्या लग रहा है कि जो वर्तमान में वो ये सब मुद्दा को नहीं उठाते हैं? सर देखिए, मैं उनको कहूँगा कि लोगों ने उसको भी वोट देने का काम किया था। एक दफ़े नहीं, 2-2 दफ़े उनको जिला पार्षद बनाया गया था और जिला पार्षद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन लोगों ने भी लोगों के सामने में काफ़ी वादा किया, लेकिन लोगों ने उसको वोट दिया। मैं समझता हूं कि इसका वोटों का जो है गलत इस्तेमाल हुआ है। चूँकि हिंदुस्तान आज़ाद होने का मैं समझता हूँ 74 साल या 72 साल हो चुका है, लेकिन अब तक हमारी आवाज़ न जिला पार्षद का सदन में उठाया गया है, न विधानसभा में उठाया गया है, न लोकसभा में उठाया गया है। मैं कोशिश करता हूं कि अगर जनता का प्यार, जनता की इज्जत अगर मेरे साथ मिल जाए, लोग अगर मुझे दिलाने का काम करेगा, वोट दिलाने का काम करेगा, अगर मैं जीत जाता हूं
तो मैं यहाँ के लोगों को, इवन सिर्फ 6 नंबर क्षेत्र के लोगों को नहीं, पूरे बहादुरगंज प्रखंड के लोगों को मैं ये कहूँगा कि मैं उनकी आवाज़ को जिला पार्षद का सदन से लेकर के इंशाल्लाह लोकसभा तक उठवाने का काम करवाऊँगा। अच्छा सर, नेता ये जो वादा कर रहे हैं, आप जब इलेक्शन आते हैं तभी ये सब वादा करते हैं, इससे पहले वादा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इससे पहले लोगों का समस्या को क्यों नहीं मुद्दा बना करके उभार रहे हैं? जी जी, लोगों का समस्या को मैंने सुना, आज नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं 7 साल से पब्लिक के फील्ड में हूँ। पब्लिक का जो भी समस्या आया, मेरा एक शुरू से थेसिस रहा है कि वो नेता एक दिन बहुत अच्छा बन सकता है कि लोगों का जब वो 100% प्रॉब्लम को सुनेगा और 25% प्रॉब्लम को जिस दिन सॉल्व करने का काम कर देगा, तो फिर मैं समझता हूँ उस दिन मेरा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। और मैंने किया भी। अभी आप जैसे देहात की आवाज़, जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से कुछ दिन पहले भी मैं आपके यहाँ से डोहर पंचायत का कुछ मामला को मैंने उठाया, और मैं अभी क्षेत्र में गया था जहाँ से आपका एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई थी। हाँ, महादेव दिघी में एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई थी, और वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि सर हमारे यहाँ लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है। तो उस ज़माने में आके कुछ लोग मेरे घर पे आए थे, और मैंने उसी वक्त मतलब तिवारी जी जो बिजली का जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए पूर्णिया वाले, उनको मैंने कहा कि ऐसा ऐसा समस्या है। तो आज से मैं समझता हूँ सर 6 महीना पहले मैं महादेव दिघी के लिए पोल को गिरवाने का काम किया। अब तो आसान हो गया पोल गिरवाने का, लेकिन ये है कि गांव में अब भी पोल नहीं कर रहा था। तो आज से मैंने 8 से 10 महीना पहले जो कब्रिस्तान में मैं गया था जनाजा की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो लोगों ने कहा कि सर आप ही इमरान साहब हैं, आपका एक बहुत बड़ा देन है जो मेरे गांव में पोल वगैरह गिर चुका है। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप सिर्फ एक बलि का बकरा बन करके ना रहें। हिंदुस्तान सरकार जो, आपका कहना है कि लोग बलि का बकरा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ, इसलिए कि लोग वोट तो देते हैं, लेकिन वोट का सही इस्तेमाल अब तक हो नहीं पाया। अब तक हम लोगों ने हर हमेशा वोट दिया और हम लोगों को किसी ने कुछ दिया नहीं। पहली बार मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगर उनकी दुआ से मेरी जीत हो जाएगी तो फिर मैं उनके लिए सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। आप लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इस बार हमें मौका दीजिए। जी, मुझे मौका दीजिए। 7 साल से मैं हूँ दरवाजे में लोगों का, और घर घर हूँ, आंगन आंगन यात्रा में हूँ। जी, अच्छा सर, इस सवाल के आगे हम एक सवाल और करना चाहेंगे कि आप इससे पहले एमएलए का भी प्रत्याशी रह चुके हैं। जी जी, एमएलए का प्रत्याशी मैं रह चुका था, और विधानसभा के लिए मैंने तैयारी भी किया, और ज़ोर शोर से मैंने पूरे बहादुरगंज और टेरागाछ विधानसभा में कई एक जगह जाकर के मैंने नुक्कड़ सभा किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। लोगों का एक बहुत बड़ा प्यार भी मुझे मिला, लेकिन एट द क्रूशियल टाइम में मुझे टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने का वजह ये है कि हम लोग जिस परिवार से आते हैं, तो हम लोग कोई मनी लॉन्डर नहीं है, मतलब पैसे वाले नहीं है, जिसके वजह कर मुझे शायद मैं समझता हूँ कि पैसे की वजह कर मुझे वहाँ टिकट नहीं मिल पाया होगा। इसलिए आप फिर एमएलए को क्यों छोड़े? आप अपनी मंजिल से पीछे अपने कदम को क्यों? नहीं, मैं इसलिए सीट को छोड़ा, मेरे लिए सीट को छोड़ना, जहाँ मैं समझता हूँ जहाँ कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ लोगों को जो भी जीते उसको फ़ायदा हुआ। शायद अगर मैं मैदान में रहता, हो सकता है कि किसी को नुकसान भी हो सकता था, किसी को फ़ायदा भी हो सकता था। तो इस वजह कर मैंने हालात, चूँकि जनता जनार्दन है, और जनता पर जब मैंने अपना फैसला छोड़ा तो जनता ने मुझे ये कहा कि इमरान बाबू इस वक्त आपका बैठ जाना बेहतर है, मुनासिब है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार आपको उम्मीद है कि हम इस बार इलेक्शन जीत सकते हैं? नहीं, ये तो जनता पर फैसला है, जनता की आवाज़ है। जनता इस वक्त मुझे प्यार भी दे रहे हैं, और जनता चाह भी रहे हैं कि इमरान बाबू तुमने काफ़ी मेहनत किया, और इंशाल्लाह हम लोग, तुम आगे चलो, हम लोग तुम्हारे साथ में हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, आप भी खुद देख रहे हैं कि पब्लिक मेरे साथ में है। जी जी, और आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल में? सर, मैं तो कुछ ये नहीं कहूँगा, सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा। जब हमारे यहाँ के लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़ा पहनते हैं, इतर और खुशबू लगाते हैं, तो अपना रोज़ी रोटी तलाशने के लिए अपना काम करते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारा तरक्की एमएलए, एमपी और ज़िला पार्षद के हाथों में होगा। मैं समझता हूं कि हमारी जो तरक्की है एमएलए, एमपी और ज़िला पार्षद के दरवाजे में नहीं है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल यहाँ के नौजवानों पर है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर में। हमारे यहाँ के बच्चे आईएएस और आईपीएस में नहीं है। जिस दिन मैं समझता हूँ कि बहादुरगंज प्रखंड में 4 लड़का जिस दिन आईएएस और आईपीएस बन के आ जाएगा, तो मुझे फिर हुकूमत हिंदुस्तान से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने कभी भी इलेक्शन जो लड़ा या इलेक्शन लड़ूंगा, तो मैंने निस्वार्थ
पॉलिटिक्स के बारे में सोचा, चूँकि पॉलिटिक्स के बारे में कहा गया है कि पॉलिटिक्स इज़ ए लीथल गेम फॉर आवर सोसाइटी, इफ़ यू इन्वॉल्व पॉलिटिक्स योर लाइफ विल बी करस्ट डे बाय डे। इस वक्त दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा लोगों को, जनता को मैं ये कहना चाहूँगा, खास करके पूरे बहादुरगंज प्रखंड के लोगों को, कि नो डेज क्राइम आर इंक्रीज रेपिडली अंटिल वी विल ट्राई टू स्टॉप इट विल इंक्रीज डे बाय डे। कि इस वक्त पूरे किशनगंज जिला में आग लग चुका है। इस आग को बुझाने की जिम्मेदारी आपकी, मेरी और जनता की है। जब तक जनता खुद स्वयं वोट जिस दिन मालिक के तरह से इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं समझता हूँ ये एरिया तरक्की नहीं हो सकता है। जी, तो आप जनता को ये बात बताएं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ देहात की आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते।